चलो दोस्तों, आज पढ़ते हैं जीडीपी के बारे में। रमेश और सुरेश, रमेश 20,000 रुपये महीना कमाता है, सुरेश 1,00,000 रुपये महीना कमाता है। उसी प्रकार जो देश होते हैं वो भी अपनी आय अर्जित करते हैं। हर देश अपनी आय उसकी करेंसी में करता है। समझते हैं इस बात को। मान लो पाकिस्तान 1,000 रुपये उनकी करेंसी में कमाता है, इंडिया 10,000 कमाता है, और यूएसए 1,000 डॉलर कमाता है। ठीक है। अब कौन सा देश कितनी तरक्की कर रहा है, कितनी ग्रोथ कर रहा है, ये कैसे मेज़र करेंगे? पहले तो इन सबको एक इक्वल करना पड़ेगा, इनको एक बराबर के स्तर पे लाना पड़ेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा। हाँ, तो वो सब चीज़ें होती है राष्ट्रीय आय से। नेशनल आय की जो गणना होती है उससे होती है। एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। जो अभी हम पढ़ते हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी को बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रोडक्ट क्या होता है। इसमें प्रोडक्ट, इसमें पी आ रहा है, इसमें पी आ रहा है, इसमें पी आ रहा है, इसमें पी आ रहा है। तो अपन पहले पढ़ते हैं पी के बारे में, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये कार है और ये जियो का रिचार्ज है जो आप 599 रुपीज़ में करवाते हो। कार एक वस्तु होती है, इसको अपन प्रोडक्ट बोल सकते हैं क्योंकि एक्चुअली में प्रोडक्ट ही है। कार हो गया, मोबाइल हो गया, कोई आपने एक घर खरीदा, वो भी प्रोडक्ट हो गया। ठीक है। मान लो आपने LIC ली, जियो का रिचार्ज लिया, इन सबको सर्विस बोलते हैं, जिसमें कुछ होता नहीं पर काम किया जाता है। तो ये आप पहले समझ गए गुड्स और सर्विस के बारे में। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं अपन। जीडीपी की डेफिनेशन। जीडीपी के अंदर क्या होता है कि एक देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, उस देश की सीमाओं के अंदर कितना जो भी गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन हुआ है, मतलब वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन हुआ है, किन्होंने किया है वो चाहे कोई इंडियन हो या चाहे कोई बाहर का विदेशी आदमी हो जो इंडिया में रह के कार्य कर रहा है, और साथ में उसके बदले में पैसे का आदान प्रदान हुआ है, एक्सचेंज ऑफ मनी, और एक आखिरी उत्पाद बना है। अगर ये सब होता है एक एक वित्तीय वर्ष के अंदर, इन सबको टोटल किया जाएगा और उसको बोलेंगे जीडीपी। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि भारत के अंदर, ये इंडिया है, इंडिया के अंदर बना एक लैपटॉप 10,000 रुपये का। किसने बनाया? इंडियन आदमी ने बनाया। उसी इंडिया के अंदर एक और लैपटॉप बना 10,000 रुपये का, वो किसी बाहर के इंसान ने बनाया। इसमें से ये लैपटॉप बिक गया, ये नहीं बिका। ये जो लैपटॉप जो बिका है, तो इसमें जीडीपी में कौन सा हिस्सा जोड़ेंगे अपन जीडीपी के अंदर जोड़ेंगे ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये बना तो है पर इसके बदले में पैसा नहीं मिला है, इसके बदले में पैसा नहीं मिला है। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो बचा क्या? इसकी इंडिया की जीडीपी हो जाएगी 10,000। ठीक है। देखो डेफिनेशन। सकल घरेलू उत्पाद एक विशिष्ट समय सीमा, 1 साल के भीतर किसी देश, इंडिया की सीमाओं के भीतर, ज्योग्राफी के अंदर उत्पादित सभी परिष्कृत वस्तु, फाइनल गुड्स और सेवाओं, सर्विस का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य है, फाइनल आउटपुट। समग्र घरेलू उत्पादन एक व्यापक माप के रूप में देश की आर्थिक सेहत के एक व्यापक स्कोर कार्ड के रूप में काम करता है। ठीक है। अब हम एक चीज़ समझते हैं। मान लो ये टीवी है, जिसकी लागत, जिसको बनाने में जो खर्चा है, इलेक्ट्रॉनिक सामान और जो भी चीज़ है, वो 10,000 रुपये में टोटल कंप्लीट हो गया। इसको 15,000 रुपये में बेचा। तो अब जीडीपी 10,000 पे कैलकुलेट करेंगे कि 15,000 रुपये कैलकुलेट करेंगे, ये मैं आगे बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि करेगा कौन। चलो ये भी बता देता हूँ कौन जीडीपी कैलकुलेट करता है। वो करता है CSO। तो बाकी बाद में पढ़ेंगे।